नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मध्य प्रदेश में खाद की कमी लगातार हो रही है और खाद की कमी और कालाबाजारी पर बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, जिस पर अब प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शायद कमलनाथ अपने 15 महीने वाले कार्यकाल में खाद संकट भूल गए, जब विधायक कई बार के सांसद लक्ष्मण सिंह खुद पर्ची काट रहे थे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आपके विधायक खाद संकट को लेकर धरने पर बैठे थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने खाद पर कालाबाजारी करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि खाद पर कालाबाजारी करने वालों पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने किसान भाइयों से अपील की कि खाद का संग्रहण ना करें और ना ही किसी भी प्रकार की चिंता करें। खाद की रैक रवाना हो गई है। अगले 2-3 दिन के भीतर सभी किसान भाइयों को भरपूर मात्रा में खाद मिल जाएगी। कमलनाथ के कोयला संकट वाले ट्वीट पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने यह कहा कि पिछले 14 दिनों से वो कह रहे हैं कि 4 दिन का कोयला बचा है और ऐसा सुनते सुनते 14 दिन हो गए हैं। हमने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं कि केंद्र एवं राज्य सरकार चैतन्य है। हजारों मजदूर दिन और रात कोयले की खुदाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोयले की पहली रैक भी आ चुकी है और अब किसी भी तरह का कोई संकट नहीं है, लेकिन खाद को लेकर के अब राजनीति गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और दोनों तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। चलिए इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि क्या कुछ बयानबाजी हुई। कमलनाथ जी शायद वो अपने समय की बात भूल गए खाद के संकट की, जब उनके वरिष्ठ विधायक कई बार के सांसद और विधायक लक्ष्मण सिंह जी खुद पर्ची काट रहे थे। उनके विधायक धरने पर बैठे थे खाद के संकट को लेके। हाँ, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि खाद की कालाबाजारी करता हुआ कोई भी मध्य प्रदेश में पकड़ा जाएगा तो उस पर रासुका की कार्रवाई करेंगे। दूसरा, किसान भाइयों से भी प्रार्थना है कि बिल्कुल भी चिंता ना करें और ना घबराएं, ना संग्रहण करें खाद का। रैक रवाना हो गई है और अगले 2-3 दिन में स्थिति नियंत्रण में आ जाए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से किसान गंभीर खाद एवं उर्वरक के संकट से जूझ रहे हैं। जहां रबी की फसलों की बुआई चालू हो गई है, किसानों को तत्काल डीएपी और अन्य उर्वरकों की आवश्यकता है, लेकिन सोसाइटियों में उर्वरक नहीं मिल रहे हैं। जहां डीएपी सोसाइटी में 1200 रुपये में मिल नहीं रहा है, वहीं ब्लैक में 2-2 हजार रुपये में सरकार के संरक्षण में बेचा जा रहा है। एनकेपी के दाम अभी 15 दिन पहले 1100 से 1800 रुपये कर दिए गए, फिर भी किसानों को एनकेपी नहीं मिल रहा है। पूरे मध्य प्रदेश का किसान परेशान हो रहा है। भिंड, मुरैना जैसी जगहों पे घटनाएं आ रही हैं। डीएपी और अन्य उर्वरकों को लूटने के लिए किसान मजबूर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की वजह से खरीफ की फसलें भी चौपट हो गई थी। किसान को पहले ही डीजल की मार, बिजली की मार सरकार द्वारा मारी गई और अब रबी की फसलों की रही सही उम्मीद सरकार की वजह से चौपट हो रही है। किसान बदहाल है। भारतीय जनता पार्टी सरकार को किसान कभी माफ नहीं करेगा। हम सरकार से मांग करते हैं तत्काल किसान को खाद उर्वरक उपलब्ध करवाएं। तो खाद को लेकर राजनीति गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। शहबर आलम, वरिष्ठ नेता बीजेपी से, राम पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस से, दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल शहबर जी आपसे है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि एक तरफ डीजल पेट्रोल की मार और अब किसानों पर खाद की मार भी इस बीजेपी सरकार में हो रही है। आखिर किसान अब करे तो करे क्या? देखिए, ऐसा है, अब विपक्ष कुछ तो करेगा ना। अब असत्य आरोप ही सही है, भ्रमित करने का काम कर रही है कांग्रेस। खाद की कमी नहीं है, 2-3 दिन में ही रेक आ रही है। लोगों को, हमारे किसान भाइयों को खाद मिलेगा। और जो लोग कालाबाजारी करते यदि नजर आए, कई लोग कर रहे हैं, उसमें कौन कौन लोग हैं वो तो देखा जाएगा। लेकिन अगर कालाबाजारी कहीं पाई गई तो उस पर रासुका के तहत कार्रवाई होगी। तो किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है।
भरपूर मात्रा में उनको जितनी आवश्यकता है वो किसान भाइयों को खाद मिलेगी। लेकिन जिस तरह से अभी समस्या है, किसानों को जरूरत अभी है, अभी वो चीज नहीं मिल पा रही है, तो जब 2-3 दिन आएगा में कोई फिर फर्क उसके नहीं है। बाद देखिए, उसको किस 3 तरह से दिन आवंटित में किया जाएगा। 3 दिन में कोई वो नहीं हो रहा, 2-3 दिन में रेख आ रही है, किसानों को भरपूर खाद मिलेगी। चलिए पांडे जी, जिस तरह से कांग्रेस ने, खास करके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए और उसके पलटवार में नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर यह कहा कि आपकी सरकारों में क्या होता था, कैसे पर्ची बांटी जाती थी, और आप सवाल पूछ रहे हैं। जी जी जी, देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि जो कालाबाजारी करेगा उस पर रास्ता लगेगी। अब नरोत्तम मिश्रा जी को यही नहीं पता कि केंद्र सरकार ने ये कानून खत्म कर दिया है। कितनी भी जमाखोरी करो, कितनी भी कालाबाजारी करो, आप पर रास्ता तो छोड़ो, आपका सम्मान किया जाएगा। जो 3 काले कृषि कानूनों को हटाने की बात चल रही है, उसमें एक कानून जमाखोरी का कानून है। कोई कितनी भी जमा कर सकता है, कितनी भी कालाबाजारी कर सकता है। उसके लिए किसान 10 महीने से बैठे हुए हैं कि इस कानून को हटा दो, और नरोत्तम मिश्रा जी को ये पता ही नहीं है कि ये रास्ता वाला मामला हट गया है, आप नहीं लगा सकते हो उन पर रास्ता। कोयले की कमी, कांग्रेस पिछले 15 दिन से बोल रही है कि कोयले की कमी है, ये उसी का दुष्परिणाम है। कोयले की कमी है, पावर की कमी है, इसलिए प्लांट का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा होगा। भाई यूरिया क्यों नहीं बन रहा है, डीएपी क्यों नहीं बन रहा है, इसलिए तो कम आ रहा है। भाई स्टॉक कम से कम 1 महीने का तो स्टॉक रखना चाहिए ना आपको। आप रोज खा रहे हैं, रोज यूरिया मंगा रहे हैं, रोज कोयला मंगा रहे हैं, ये आपकी नीति होती है। भाई आप सरकार में बैठे हुए हैं, आपके पास मंत्री हैं, अधिकारी हैं, आपका यूरिया हो चाहे कोयला हो, कम से कम 1 महीने का स्टॉक होना चाहिए। आप रोज यूरिया मंगाते हैं, रोज कोयला मंगाते हैं, रोज खत्म कर रहे हैं, रोज बयानबाजी देते हैं। क्या इसी तरह से किसानों की आय डबल होगी? भाई डीजल तो आपने पहले महंगा कर ही दिया। अब कांग्रेस ने एक NFL प्लांट दिया था गुना में, जिसकी 1 साल की क्षमता है 10 लाख मीट्रिक टन, मतलब हर दिन 3000 मीट्रिक टन वो पैदा करता है। गुना में NFL लगा हुआ है। कांग्रेस सरकार ने प्लांट दिया है जो कि पूरे मध्य प्रदेश का यूरिया संकट अकेला प्लांट दूर कर सकता है। आप उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे। आपकी डबल इंजन की सरकार है। भाई मध्य प्रदेश सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, मोदी जी, शिवराज जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको केंद्र से जितना यूरिया चाहिए आपको मिलना चाहिए ना। भाई विपक्षी प्रदेशों में यदि संकट है तो उनके सामने तो समस्या है कि डबल इंजन की सरकार नहीं है। आपकी तो सरकार डबल इंजन की है ना। भाई जो भिंड, मुरैना, ग्वालियर में डेली किसान लाठी खा रहे हैं, हाईवे पर जाम कर रहे हैं। आपके मंत्री OPS भगैया महंगा में करते, किसान ने कहा भैया खाद की कमी है, तो वो कहते तू क्या राष्ट्रपति है क्या? मतलब किसान को इस तरह से अपमानित किया जा रहा है। यदि वो खाद मांग रहा है तो मंत्री कह रहे हैं कि तू क्या राष्ट्रपति है, तो तेरे को अकेले को खाद चाहिए। इस तरह से साथ किसानों को अपमान किया जा रहा है। और 10 महीने से जो दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं उनका तो अपमान हम देख ही रहे हैं। किसानों को गाड़ी चलाना जा रहा है वो तो देख ही आ रहे हैं। उनके बारे में संवेदनशीलता का एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के न संसद में न सड़क पर, ये हम देख रहे हैं। किसानों की दुर्दशा, डीजल महंगा करना, बिजली महंगा करना, कोयला महंगा करना, गैस महंगा करना और उपलब्धता भी नहीं कराना। पूरी तरह से किसानों को देश को चौपट करने का प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी बना लिया है। नरोत्तम मिश्रा जी बगैर पढ़े लिखे, बगैर समझे कुछ ही बोल देते हैं। डेली उनका काम है जहर उगलना और मध्य प्रदेश में नफरत फैलाना। कमलनाथ जी उनसे इतने सीनियर है और बेहद असम्मानजनक उनकी भाषा होती है नरोत्तम मिश्रा जी की। चलिए शाबर जी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, अभी कांग्रेस ने कहा था कि कोयला मात्र 4 दिन का बचा है, आज इस बात को 14 दिन हो गए। तो कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी जो है वो केवल और केवल भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जबकि इनको खासतौर से संगठन पे ध्यान देना चाहिए, उपचुनाव पे ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस में अभी क्या स्थिति है केंद्र में, राज्यों में, उस पर ध्यान देना चाहिए। अब देखिए अगर केंद्र की मैं बात करूं संगठन की इनके, तो इनके यहाँ ना कोई नेता है, ना नेतृत्व है, ना नियत है, ना नियंत्रण है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश का हाल है कि यहाँ भी एकमात्र नेता कमलनाथ जी हैं। उनको ही सब कुछ देखना है, वही नेता प्रतिपक्ष, वही अध्यक्ष, वही दावेदार, वही टिकट वितरण करते हैं, वही लोगों का चुनाव स्टार प्रचारक समिति से नाम काट देते हैं, जोड़ देते हैं। तो भैया पहले संगठन मजबूत कीजिए, उस पर, उसके बाद आप सत्ता पक्ष पे हमला कीजिए। आपके आरोप जो भी हैं वो केवल और केवल निराधार हैं, भ्रमित करने वाले हैं। कृपया करके
आप संगठन पर ध्यान दें। सत्ता का काम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में देख रही है, केंद्र में भी किसानों की चिंता केंद्र को भी है, राज्य को भी है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है हमारे विपक्षी साथियों को। पांडे जी, जिस तरह से तमाम बातें ये भी कही जा रही थी, मिश्रा जी ने भी इसको लेकर के निशाना साधा था कि कांग्रेस कह रही है कि 4 दिन का बचा है कोयला, 4 दिन का, और ये कहते कहते 15 दिन हो गए। जी, तो कुछ गलत कहा क्या? मध्य प्रदेश में मिनिमम रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिसिटी की है 10,000 मेगावाट और सप्लाई हो रही है 3,900 मेगावाट। 60% से ज्यादा बिजली कटौती हो रही है, तो ये कोयले की कमी नहीं है क्या? जितने भी थर्मल पावर प्लांट है मध्य प्रदेश में, किसी की 1 यूनिट बंद है, किसी की 2 यूनिट बंद है, किसी की 4 यूनिट बंद है। कोई भी थर्मल पावर प्लांट, कोल बेस्ड पावर प्लांट मध्य प्रदेश का फुल कैपेसिटी से नहीं चल रहा है, या 10% कैपेसिटी से चल रहा है, या 20% कैपेसिटी से चल रहा है। तो ये कोयले की कमी नहीं है क्या? जो केंद्रीय मंत्री 3 मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, ये कोयले की कमी नहीं है। बार बार बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगा रहे हैं, तो ये क्या कोयले की कमी नहीं है? ये खुद ही कहते हैं कि खदानों में पानी भर गया है, इसलिए कोयला नहीं मिल पा रहा है। ये खुद ही कहते हैं प्रोडक्शन बढ़ गया है, इसलिए कोयला नहीं मिल पा रहा है। बाकी ये सब झूठ बोल रहे हैं। प्रोडक्शन बढ़ता तो महंगाई कम होती, क्योंकि जब जब प्रोडक्शन बढ़ता है महंगाई कम होती है। प्रोडक्शन कम है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। तो हर समस्या से मध्य प्रदेश की जनता, हिंदुस्तान की जनता जूझ रही है। और ये संगठन की बात कर रहे हैं, अभी खाद की बात करो, कोयला की बात करो, महंगाई की बात करो, बिजली की बात करो। हमारा संगठन हम देख लेंगे, आपका संगठन आप देख लीजिए। जनता को परिणाम चाहिए। जो हम और आप वादा करते हैं वो वादे हम कितना पूरे कर रहे हैं। हम जनता को कहते हैं महंगाई कम करेंगे, हम जनता को कहते हैं 30 रुपए में पेट्रोल देंगे, तो हम दे रहे हैं क्या? हम जनता को कहते हैं कि गैस सिलेंडर हम सस्ता करेंगे, 1,000 रुपए का गैस सिलेंडर कर दिया, 100 रुपए से ज्यादा का डीजल कर दिया। ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जो चीज आएगी वो महंगी मिलेगी, हर चीज महंगी कर दी है। अब बात आ रही है यूरिया की, 13,000 मीट्रिक टन एक श्योपुर जैसे जिले में रिक्वायरमेंट चाहिए, वहां 25 टन है, 250 गुना कम है, और आप कहते हैं कभी नहीं है। भाई किसान तो आप यूरिया नहीं देंगे, डीएपी नहीं देंगे तो भी गोबर डाल के काम चलाएगा, लेकिन उसके खेत का प्रोडक्शन तो कम हो जाएगा ना। जो उसके खेत का प्रोडक्शन है वो तो 5% रह जाएगा ना। उसके पास तो आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। वो आपके यूरिया डीएपी के बगैर भी काम चला लेगा, बगैर भी खेती कर लेगा, बगैर प्रोडक्शन कर लेगा, लेकिन उसका प्रोडक्शन क्षमता ना के बराबर रह जाएगी। आप खुद ही बोलते हो किसानों की आय डबल करेंगे, इससे तो 10 गुना कम किसानों की आय हो रही है। उनकी जेब में पैसा नहीं है, महंगाई बढ़ाते जा रहे हो, डीजल बढ़ाते जा रहे हो, सबको मारने का प्रोग्राम बनाते जा रहे हो। और उधर पूरे के पूरे जब देखो कभी बंगाल चले जाते हो, कभी यूपी चले जाते हो, कभी गोबर चले जाते हो, कभी खंडवा चले जाते हो। भाई भोपाल में बैठकर मंत्रालय को संभालोगे, मंत्रालय में काम करोगे, तो आपको किसानों को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि तू क्या राष्ट्रपति है क्या। शावर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार यूरिया को लेकर के कह चुके हैं कि जब से हमारी सरकार आई है यूरिया की समस्या को हमने पूरी तरह से मिटा दिया है, उसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, तमाम बातें वो कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, समस्या यह है कि हर साल यही स्थिति बनती है। जैसे ही किसान को खाद की जरूरत होती है, किल्लत शुरू हो जाती है, उसकी कालाबाजारी की जाती है, 1200 की बोरी 1400 में, 1500 में दी जाती है। तो आखिर ये सिस्टम क्या है कि जब किसान को जरूरत पड़ रही है तभी उसकी कमी आती है? देखिए असल में क्या है, जो व्यापारी होता है ना बीच में, वो मौके से फायदा उठाता है, और इसीलिए आज जो है कानून उसमें बनाया गया है गृह मंत्रालय द्वारा कि अगर कोई कालाबाजारी करता है तो उस पर सीधे सीधे रासुका के तहत कार्रवाई होगी। तो 3-4 दिन की बात और है, हमारे साथी विपक्ष के लोग सब्र करें। किसान की चिंता राज्य सरकार को है, केंद्र सरकार को भी है। कोयले की अगर मैं बात करूं, देखिए भारत में कोयले की कमी नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो विदेशों से भी आयात कर लेंगे। सवाल ये है कि कोयले की खुदाई जारी है और तेजी से काम चल रहा है, तो कोयले की कमी भी जो है बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि अब विपक्ष को मौका तो है ये कहने का कि संकट है, जबकि संकट उतना है नहीं जितना बताया जा रहा है, तो 3-4 दिन 5 दिन के अंदर सारी स्थितियां कंट्रोल में आ जाएंगी। लेकिन पांडे जी ये कह रहे हैं कि ये कानून वानून कुछ नहीं है, ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए बात कानूनी कुछ नहीं है तो फिर इनके सामने तो कुछ भी कुछ नहीं है। पांडे जी
ये कानून खत्म कर दिया है। आप पता कर लीजिए, कृषि कानून में जमाखोरी को लीगल कर दिया है। कांग्रेस सरकार के समय राजस्व लगती थी, 20 साल तक की जेल होती थी, वो हटा दिया है। इसीलिए तो किसान आंदोलन कर रहे हैं कि इस कानून को हटाइए। अदानी के वेयर हाउस पूरे देश में बन गए, एक ही आदमी पूरा इकट्ठा कर लेगा तो वो महंगा तो देगा। ये कानून आपकी सरकार बना चुकी है, अध्यादेश के जरिए बना चुकी है, संसद में बहस नहीं होने दी, जबरदस्ती बना दी है। 600 किसान इस कानून को हटवाने के लिए शहीद हो चुके हैं। भाई हमने जो दिया है वो तो कर लो। भाई देश में क्रिप्टो हमने दिया, इसको हमने दिया, एनएसएल हमने दिया। इतना पूरे देश में जो यूरिया का प्रोडक्शन हो रहा है वो सारा कांग्रेस सरकार। आप एक फैक्ट्री का नाम बता दीजिए, एक क्रिप्टो, एक तो एनएफएल जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया हो। पूरे हिंदुस्तान में एक प्लांट का नाम बता दीजिए जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया हो कि ये फैक्ट्री हमने बनाई। आज पूरे देश में जितना भी खाद सप्लाई हो रहा है कांग्रेस सरकार द्वारा पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। आप उनको घाटे में बताना चाह रहे हो, आप उन कंपनियों को भी बेचना चाह रहे हो, आप उन कंपनियों को भी बेचना चाह रहे हो। पांडे जी देखिए, ऐसा है आज देश में जो कुछ भी हो, केंद्र की मजबूत सरकार है, देश उन्नति पर है। आप भले ही किसी कोई आरोप लगा, ये बात सच है कि पूर्व सरकार ने काम किए हैं, 70 साल का आपने राज किया है तो कहीं ना कहीं काम है, लेकिन जो खामियां थी उसको पूरा करने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार उस पर काम कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 2-4-5 दिन आप इंतजार करें। और दूसरी बात ये जो आपने बताई थी, आप सड़कों पर तो विरोध कर रहे हैं कि जो किसानों का जो बिल है ये ठीक नहीं है, उनके हक में नहीं है, लेकिन सदन में जब ये बिल पास हो रहा था तब हमारे विपक्षी सांसद या कांग्रेस के सांसद क्या कर रहे थे? इस बिल को कैसे पास करवा लिया आपने? केवल सड़क पर राजनीति करने के लिए? ये तो सदन में आपको विरोध करना था। पांडे जी सदन में विरोध किया था, मार्शलों के द्वारा, गुंडों के द्वारा सांसदों को बाहर फेंक दिया गया था। ये पहली बार हिंदुस्तान में इस तरह से लोकतंत्र और संविधान की हत्या हुई है। 7 साल में आपने संसद को चलते हुए देखा है कभी? केवल तानाशाही और दादागिरी संसद में चल रही है और इसी के कारण ये देश गड्ढे में जा रहा है। आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने बहुत किया, अब हम कुछ करना चाह रहे हैं। भाई आपने सड़क में गड्ढे, कांग्रेस ने जो नहीं किया उसको पूरा करना चाहते हैं हम। जो कांग्रेस की खामियां थी उसको पूरा किया जा रहा है। संसद में गड्ढे कर दिए, लखीमपुर में गड्ढे कर दिए, हाथरस में गड्ढे कर दिए, देवास में गड्ढे कर दिए, हर रोड पर गड्ढे, हर बिजली में गड्ढे, भ्रष्टाचार में गड्ढे, कालाबाजारी में गड्ढे, हर जगह गड्ढों की संख्या आप बढ़ाते जा रहे हैं। केवल मुंह चलाने से कुछ नहीं होता है, केवल मुंह चलाने से नहीं होता है। देखिए, डॉलर कहाँ जा रहा है? डॉलर भारतीय जनता पार्टी सरकारें चला रही है, मुंह केवल कांग्रेस चलाती है। व्यवस्था, देश का जो विकास होता है वो जीडीपी, डॉलर, रोजगार, व्यापार, महंगाई, इनसे प्रमाणित किया जाता है। आप तो सब जगह फैले, एक ही जगह पास है ना एंटायर पॉलिटिकल साइंस की फर्जी डिग्री में, बाकी सब जगह फैले आप। पांडे जी मुंह चलाने का काम केवल कांग्रेस का रहेगा है, भाजपा तो सरकारें चला रही है। आप क्या बात कर रहे हैं? भाजपा सरकारें चला रही है। शावर जी एक बात और जानना चाहूंगा। जिस तरह से चलिए कानून को लेकर के बात कही है, सरकार सख्ती के मूड में है, लेकिन इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं वो कैसे हो पाएंगी? किसान अगर खाद लेने जाएगा और उसे अगर कहीं खाद लेना है और सामने वाला दुकानदार जो है, डीलर है, वो उससे कहता है कि ये 1200 की जगह 1400 में लेना है, अगर चाहिए तो ले, नहीं तो जा। किसान अपनी तैयारी में बैठा है। किसान अपनी तैयारी, सावर जी आप पूरी बात सुन लीजिए, किसान अपनी तैयारी में बैठा है। चलिए किसान शिकायत करता है तो कम से कम 10 दिन लगेंगे उसको शिकायत उसकी पहुंचने में, उस पर कार्रवाई होने में। तब तक उसकी जो फसल की तैयारी है वो कहां जाएगी? या तो उसे मजबूरन 1400 में ले जाना पड़ेगा, फिर शिकायत करके जाए। बिल्कुल नहीं। देखिए, जब घोषणा हो जाती है किसी कानून की तो जितने बिचौलिए या कालाबाजारी करने वाले लोग होते हैं वो खुद सावधान हो जाते हैं। तो इस प्रकार की आपको कहीं शिकायत नहीं मिलेगी कि 1200 और 1400 रुपए में या मूल्य से ज्यादा कहीं खाद्य मिल रहा हो। तो मैं आपको बता दूं, 3 से 4 दिनों के अंदर, जैसा कि अभी गृह मंत्री जी ने बताया है, खाद्य का संकट खत्म हो जाएगा। कोयले का संकट है ही नहीं, क्योंकि 4 दिन की आप बात कर रहे थे और 14-15 दिन हो चुका है। तो अगर कहीं कमी कोयले की है तो उसको भी पूरा कर दिया जाएगा।
चलिए, तो इसके लिए कुछ कुछ विशेष नंबर, कुछ हेल्पलाइन नंबर इसके लिए कुछ बनाया गया है कि अगर कहीं मान लो ऐसी शिकायत मिलती है? जारी करे उसमें, वो सारे नियम जो बनाए गए हैं वो 1-2 दिन में सब जारी हो जाएंगे। चलिए पांडे जी, अब साफ तौर पर सरकार का ये कहना है कि किसी भी तरह का कोई संकट नहीं है, ना कोयले का संकट है, ना खाद का संकट है। फिर आखिर दिक्कत क्या है विपक्ष को, जब संकट है ही नहीं, सरकार मना कर रही है नहीं है संकट? जी, इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। रोड पे चलते हुए मजदूर दिखाई नहीं देते, मरते हुए किसान नहीं दिखाई देते, दिल्ली में बैठे हुए किसान दिखाई नहीं देते, भोपाल में हड़ताल करते हुए अति शिक्षक दिखाई नहीं देते, इनको महंगाई दिखाई नहीं देती, बेरोजगारी दिखाई नहीं देते, और ये कह रहे हैं पुलिस से शिकायत करो। अरे भैया, इनको पता नहीं है, खाद पुलिस संरक्षण में बढ़ रहा है, पुलिस के सामने बढ़ रहा है, पुलिस के सामने भाई आपने खुद ने कहा है कि पुलिस संरक्षण में हम खाद बंटवा रहे हैं। ये आपने किया है कि खाद पुलिस संरक्षण में बटेगा, और पुलिस संरक्षण में कब बढ़ता है? जब कमी होती है। आप ये स्वीकार कर चुके हैं कमी है, और आप ये भी स्वीकार कर चुके हैं कि रिपोर्ट से कुछ नहीं होगा। काला बाजारी का तो कानून पास कर चुके हैं, रास्ता तो आखिर जुमला हो गया है। कुछ भी प्रदेश में संकट आता है, रास्ता लगा दो, रास्ता लगा दो, रास्ता लगा दो। लगाना किसी के नहीं है, केवल ये रास्ता वाला आपका शब्द जुमला बन गया है। आप देखना, इसमें भी किसी पर रास्ता नहीं लगेगी, न कुछ होगा। रास्ता तो हटाने का आपने काम किया है ना। आप तो कालाबाजारी, भ्रष्टाचारी को समर्थन देने वाले लोग हैं। ये कानून संसद में पास किया है कि कालाबाजारी, भ्रष्टाचारी को बढ़ावा दो, जमाखोरी को बढ़ावा दो, जिसका किसान कांग्रेस 10 महीने से विरोध कर रहे हैं। इसका दुष्परिणाम ये आज सामने आ गया है। ये कालाबाजारी और जमाखोरी का जो दुष्परिणाम है कि खाद संकट, कोयला संकट चल रहा है। लेकिन पांडे जी, जिस तरह से आपकी सरकार पर भी आरोप लगाया गया कि लक्ष्मण सिंह खुद पर्चियां बांट रहे थे जी, और आप ही के विधायक प्रदर्शन कर रहे थे जी, तो ये आरोप नहीं है। यदि उस समय कोई समस्या उत्पन्न हुई तो उस समस्या को हमारे सीनियर विधायक, भूतपूर्व मंत्री ने उठाया। इनके लोग इनके लोग जमाखोरी का समर्थन कर रहे हैं। भाई हमारे यहाँ किसानों के साथ केवल निर्मित कर रहे हैं पांडे जी, जमाखोरी का समर्थन कभी नहीं किया गया। तो वो विधायक जनता किसानों की समस्या के लिए आगे आए, आगे खड़े हुए। इनके विधायक क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं, इनके मंत्री कह रहे हैं क्योंकि रास्ता है क्या? उनको दवा वालों को लाठी से पीटा जा रहा है, उनको चोर बोला जा रहा है कि तुम खाद छोड़ो। हमारे विधायक विपक्षी में किसानों के साथ खड़े होते हैं। लक्ष्मण सिंह किसानों के साथ में खड़े हुए, ये उनकी डेयरिंग थी, ये उनकी क्षमता थी, ये किसानों का साथ था, ये जनता का साथ था। जनता का साथ अपने जनप्रतिनिधि को देना चाहिए जरूरत पड़ने पर। सावर जी, एक आखिरी टिप्पणी आपकी। देखिए, मेरा ये कहना है कि ये जो किसानों का कानून है, इसको जितना कांग्रेस और अन्य राजनीतिक विपक्षी दलों ने भ्रमित किया है किसानों को, उतना शायद किसी ने नहीं किया। इस बिल को पढ़ने की जरूरत है, इस बिल को समझने की जरूरत है, और जहां भी कोई संकट है तो केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन किसान भाइयों के साथ है, उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। अब ये बात करते हैं कमलनाथ जी की सरकार में जब खाद की कमी थी और जब विधायक और मंत्री उसका विरोध कर रहे थे तो वो कह रहे थे व्यवस्था थी वो। तो इस प्रकार की बात करना उचित नहीं है। ये जो संकट मध्य प्रदेश में अभी खाद्य का बताया जा रहा है, ये मुश्किल से 2 से 3 दिन की बात और है कि संकट भी समाप्त हो जाएगा, फिर मुद्दा विपक्ष का ये भी खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन खाद पर जिस तरह से पूरे प्रदेश में फसाद जारी है, उस फसाद को लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो किसान की है। किसान को न आरोपों से मतलब है, न उसके जवाबों से मतलब। किसान को समय पर उसका खाद मिलना चाहिए, उसको समय पर बीज मिलना चाहिए। और जिस तरह से सरकार ने कहा है कि 2 या 3 दिन में जो किसानों की समस्या है, खाद को लेकर जो बड़ी समस्या है, उस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और ज़्यादातर 2 से 3 दिनों में समस्या को दूर कर लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसानों को सही टाइम पर खाद नहीं मिल पाएगा तो वाकई स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।